Dearest friends, welcome back to our Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 9th April 2026. Question is, which rank of India globally in renewable energy installed capacity? As per the Renewable Energy Statistics 2026, Renewable Energy Statistics 2026 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. थर्ड रैंक रहा है इंडिया का. और इंडिया ने किस कंट्री को सरपास किया है? तो ब्राज़ील को किया है. फर्स्ट पे कौन है? चाइना. सेकंड पे आपका यूएसए और थर्ड पे इंडिया रहा है. और इंडिया ने किस कंट्री को सरपास किया है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, तो ब्राज़ील आप ध्यान रखेंगे. और देश में जो है जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन्होंने 51.5% जो है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 203 गीगावाट को पूरा किया है. और 31 मार्च 2026 तक जो है 283.46 गीगावाट जो है नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो है उसको स्थापित की जा चुकी है. और इसके साथ ही साथ जो है 22 दिसंबर 2025 से जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो उपकरण हैं उस पर जीएसटी जो है वो जीएसटी कितनी घटा दी गई है? 12% से 5% कर दी गई है. उसी के कारण ये जो लागत है ये कम हुई है. In which initiative has been launched by the NHAI to promote the medicinal tree plantations along the national highways in April 2026. अप्रैल 2026 में राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय वृक्षारोपण करने के लिए NHAI ने कौन सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? ऑप्शंस आर आरोग्य वन, ग्रीन हाईवे मिशन, वन महोत्सव या हर्बल इंडिया स्कीम. और राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आरोग्य वन स्टार्ट हुआ है कब से? 8 अप्रैल 2026 से. इसके जो फर्स्ट फेज में है, फर्स्ट फेज में 17 प्लेसेस पर जो है यहाँ पर 62.8 हेक्टेयर पर कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 67,462 पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें कि 36 टाइप की स्पीसीज होंगी और ऐसी स्पीसीज होंगी जिसमें मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं जिन प्लांट्स में. और ये 17 पीसेज आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं. और ये जो है कितने स्टेट्स में लागू होगी? तो 11 स्टेट्स में ये इनिशिएटिव लागू होगा. और इसमें जैसे कि नीम, आंवला, जामुन जैसे जो पेड़ होते हैं वो शामिल हैं. और इससे क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी और जो पर्यावरण संरक्षण है उसको बढ़ावा मिलेगा. Number third, which organization released the report from borrowers to builder women's and India's evolving credit market in April 2026? अप्रैल 2026 में जो है एक रिपोर्ट जारी की गई फ्रॉम बोरोर्स टू बिल्डर वुमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट. ये किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? ऑप्शंस आर आरबीआई, नीति आयोग, सेबी या नाबार्ड. और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये नीति आयोग ने जो है 7 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट जारी की है. इसमें बताया गया है कि भारत में जो महिलाओं का कुल क्रेडिट पोर्टफोलियो है वो 70 लाख करोड़ रुपीज़ है. 70 लाख करोड़ रुपीज़ है. और जो कि टोटल क्रेडिट का 26% है. ठीक है. और इसमें जो है देश में लगभग 16 करोड़ महिलाएं जो हैं वो एक्टिव बोरोअर्स हैं. और 2017 से अगर 25 की बात करें तो ये 9% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी है. और 22 से अगर 25 की बात करें तो ये 31% जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ी है. अगर वुमेन का क्रेडिट पार्टिसिपेशन देखें तो वो कितने से इंक्रीज हुआ है? 19% से इंक्रीज होकर जो है 36% हो गया है. ठीक है. और ये रिपोर्ट जो है किसके साथ मिलकर डेवलप की जाती है? तो ट्रांस यूनियन डेवलप्ड विद ट्रांस यूनियन CIBIL एंड माइक्रो सेविंग कंसल्टिंग के साथ मिलकर ये रिपोर्ट डेवलप की जाती है. ठीक है. कंसल्टिंग और इम्फेसाइज करती है वुमेन के राइजिंग रोल को इन फॉर्मल फाइनेंस में. Number 4, which program was launched by the Election Commission of India for 2026 Legislative Assembly election? 2026 के विधानसभा के चुनावों के लिए जो है भारत के निर्वाचन आयोग ने कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया है? ऑप्शंस आर नेशनल वोटर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम, डिजिटल इलेक्शन इनिशिएटिव या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म प्रोग्राम. अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया गया है. कहाँ पर? न्यू दिल्ली में. ठीक है. इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो विदेशी जो प्रतिनिधि हैं उनको भारत की चुनाव प्रक्रिया से परिचित कराना है. इसमें प्रतिभागी जो हैं
विभिन्न राज्यों में जाकर जो है चुनाव प्रणाली का अध्ययन करेंगे और ये जो कार्यक्रम है इससे पारदर्शिता, वैश्विक सहयोग इसको सबको बढ़ावा मिलता है और भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत बनाता है। नंबर फिफ्थ, विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट विद वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप। अप्रैल 2026 में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है? ऑप्शन आर चाइना, इटली, हंगरी या इंडिया। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये इंडिया ने जीता है। और ये इवेंट हुआ कहाँ है? तो ये हुआ है ग्रेनेडा, स्पेन में। ठीक है। और इसमें कौन कौन से इंडिया के शूटर्स हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो पहली हैं आपकी पलक और दूसरे हैं आपके मुकेश नेलावली, मुकेश नेलावली। ठीक है। और इसमें जो है कितना इन्होंने स्कोर किया है? तो इन्होंने किया है 487.7 का स्कोर। और ये जो स्कोर किया गया है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है और जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इस प्रदर्शन में जो है प्रतियोगिता में भारत की मजबूत शुरुआत को दर्शाया गया है और शूटिंग में जो है देश की बढ़ती क्षमता को उजागर किया गया है। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू साइकिल टू माउंट एवरेस्ट बेस कैंप इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली इंडिया की पहली वुमन कौन बनी है? ऑप्शन आर तमतबिल कुंवर, दिव्या सिंह, बछेंद्री पाल या अरुणिमा सिन्हा। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये दिव्या सिंह है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? यूपी से। 28 ईयर्स की हैं ये। और इन्होंने जो है अपनी यात्रा कहाँ से स्टार्ट की? फ्रॉम काठमांडू से स्टार्ट की और 14 दिन में इन्होंने ये यात्रा कंप्लीट की। ठीक है। 14 डेज में ये इन्होंने अपनी यात्रा कंप्लीट की है। और इन्होंने कितने मीटर की हाइट पर ये साइकिल चलाई है? तो 5364 मीटर की हाइट पे इन्होंने ये साइकिल चलाई है। और ये वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में ये सेकंड नंबर पे और इंडिया की फर्स्ट। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है रिफ्लेक्ट करता है उनके डिटर्मिनेंस को और एड्योरेंस को इन एक्सट्रीम कंडीशंस में। Number seventh, which cities unauthorized colonies were approved for regularization on an as is where is basis in April 2026। अप्रैल 2026 में किस शहर की जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको जैसा है जहां है के आधार पर नियमित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन आर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये दिल्ली की जो है 1511 जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको केंद्र सरकार ने नियमित करने की घोषणा की है। लगभग जो है 45 से 50 लाख लोगों को इसमें लाभ मिलेगा। पुराने निर्माण को मान्यता दी जाएगी जबकि जो नया निर्माण किया जाएगा वो एमसीडी के नियमों के पालन के अनुरूप होगा। और इसमें जो है सरकार ने 2026-27 के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए जो बजट रखा है वो कितना रखा है? बजट रखा है 800 करोड़ रुपीज़ का, 800 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है। और जो एमसीडी का एक पोर्टल है स्वगम पोर्टल, स्वगम पोर्टल, इसमें जो है एप्लीकेशंस कब से स्टार्ट होंगी? एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी 24 अप्रैल से। ठीक है। और इसे जो है समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। और टाइम कितना रखा गया है इसके लिए? टाइम रखा है 45 डेज़ का। और 7 डेज़ पर इसमें सर्वे होगी। और इसमें एक्सक्लूडेड कर दिया गया है कौन कौन सा एरिया? तो फॉरेस्ट लैंड एरिया, यमुना फ्लड प्लेन का और प्रोटेक्टेड जोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री विल होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स नॉन एज द सेंटनरी गेम्स? 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसको कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? ऑप्शन आर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया या इंग्लैंड। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया करेगा। और इंडिया जो है, इंडिया में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो इंडिया में अहमदाबाद, गुजरात में होगा। अहमदाबाद, गुजरात में होगा। और ये इसकी 100वीं जो है एनिवर्सरी होगी। और ये जो डिसीज़न लिया गया ये नवंबर 2025 में ही ले लिया गया। और इसकी जो शुरुआत है कॉमनवेल्थ गेम्स की वो 1930 में हुई। और अगर हम बात करें कि इंडिया ने कभी इससे पहले भी इसको होस्ट किया है? हाँ किया है, 2010 में किया था, न्यू दिल्ली में तभी आयोजित हुए थे। ठीक है। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है वो इंस्पेक्शन कर रहा है वेन्यूज़ का, जैसे कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम, EKA अरेना या फैसिलिटी नियर द स्टैचू ऑफ यूनिटी के नज़दीक जो है। तो वेन्यूज़ अभी डिसाइड नहीं हुए हैं। इवेंट जो है हाईलाइट करता है इंडिया की ग्रोइंग कैपेबिलिटी इन होस्टिंग मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स में। नंबर 9, विच कंट्री डिक्लेयर 15 डेज स्टेट ऑफ एनर्जी इमरजेंसी इन अप्रैल 2026? अप्रैल 2026 में जो है किस देश ने ऊर्जा संकट के कारण 15 डेज की इमरजेंसी डिक्लेयर की है? ऑप्शन आर कीनिया, इथोपिया, नाइजीरिया या मेडागास्कर। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मेडागास्कर ने घोषणा
7 अप्रैल को की है। और ये जो क्राइसिस है ये लिंक करता है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से, जिसमें कि ईरान, इजराइल और यूएसए शामिल हैं। और इसका रीज़न क्या है, जो फ्यूल सप्लाई में जो डिसरप्शन हो रहा है उसके कारण ये 15 डेज़ की इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। और जो मेडागास्कर देश है ये रिलाई करता है हैविली ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल्स मेनली फ्रॉम द ओमान। और ये इस संकट से जो है सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और सेवाओं को जो है खतरा उत्पन्न हुआ है। और सरकार ने इसकी सप्लाई के लिए और ऊर्जा उपयोग के लिए नियंत्रण के उपाय किए हैं। 10th, which two institutions were designated as repositories under the Biological Diversity Act 2002 in April 2026? अप्रैल 2026 में जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किन दो संस्थानों को राष्ट्रीय भंडार के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शंस आर ICMR एंड CSIR, CMLRE एंड आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IIT दिल्ली एंड IISc बेंगलुरु, या JSI एंड बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। CMLRE एंड आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इन दोनों को एज अ रिपोजिटरीज इंक्लूड कर लिया गया है। अब टोटल रिपोजिटरीज कितनी हैं? टोटल हैं 20 इंडिया के अंदर। ठीक है। CMLRA की फुल फॉर्म अगर हम देखें, दैट इज सेंटर फॉर मैराइन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी। रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी जो है इसकी फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन कोची। कोची में लोकेटेड है ये। और आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? दैट इज लोकेटेड इन पुणे। और CMLRE जो है ये किस मिनिस्ट्री का जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है? तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस का, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस का। ठीक है। और आपका आघारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और इसमें इन केंद्रों में जो है 3500 से अधिक जो है जैविक नमूने संरक्षित हैं। और ये जो है सपोर्ट करता है रिसर्च में, कंजर्वेशन में और इनोवेशन में। और इंश्योर करता है ट्रेसिबिलिटी को और ABS मीन्स है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग को। और प्रिजर्व करता है जेनेटिक डाटा फॉर फ्यूचर साइंटिफिक यूज़ के लिए। ये आपके वन लाइनर रिकैप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।